रमेश अपने गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां बहुत करीब थी। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करती ताकि रमेश की पढ़ाई में किसी तरीके की दिक्कत न हो। वह रमेश को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। रमेश भी खूब मन लगाकर पढ़ता। पढ़ लिख कर रमेश एक बड़ा आदमी बन गया। फिर माँ ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद रमेश अपनी माँ और पत्नी को साथ में लेकर शहर में रहने लगा। रमेश की पत्नी चाहती थी कि रमेश की माँ उन लोगों के साथ न रहे, वह गांव में जाकर रहे। इसलिए वह हमेशा उसकी माँ की शिकायत उससे करा करती थी। आप इतने ऊंचे पोस्ट पे जॉब करते हो, आपसे मिलने के लिए यहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है। माँ जी का रहन सहन और पहनावा देख के लोग यही पूछते हैं कि क्या ये आपकी नौकरानी है। मुझे उन्हें अपनी सास बताते हुए बहुत इंसल्ट फील होता है। उन्हें क्यों ना आप गाँव भिजवा देते हैं। तुम सही बोल रही हो। माँ का स्टैंडर्ड अब हमारे साथ मैच नहीं होता। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। माँ, ओ माँ, इधर सुनो। क्या बात है बेटा, मेरे हाथ का हलवा आज फिर खाना है, इसलिए मुझे बुलाया? अभी बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। हाँ बेटा बोल। माँ, मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। मेरे घर बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उन लोगों के सामने आती हो। माँ, तुम्हारा स्टैंडर्ड अब हम लोग के साथ मैच नहीं करता। मुझे तुम्हें माँ कहने में शर्म आता है। तुम एक काम करो, गांव क्यों नहीं चली जाती? मैं तुम्हें खर्चा भिजवा दिया करूँगा। ठीक है बेटा, अगर मेरी वजह से तुम लोग की बदनामी होती है तो मैं गाँव चली जाती हूँ। रही बात मेरे खर्चे उठाने की, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ खुद मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा उठा लूँगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी फ़िक्र मत करना, तू खुश रह बेटा। डॉक्टर, पिछले महीने से हमारे पेट में दर्द रहता है, काफ़ी तेज़ दर्द करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए, तभी मैं बता पाऊँगा क्या प्रॉब्लम है। हेलो डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? मुझे क्या हुआ है, कुछ पता चला? आपके दोनों किडनी खराब हो चुके हैं। जल्दी ऑपरेशन करना होगा, वरना हम आपको नहीं बचा सकते। क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बोला है मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने बोला है कि कोई किडनी डोनर यदि आपके जान पहचान में है तो आप ढूंढ लो, तो आपका ऑपरेशन हम जल्दी कर देंगे। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर, आपको किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है। आप कल ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अच्छा, अरे निक्की सुनो, मुझे किडनी डोनेट करने वाला कोई मिल गया है। डॉक्टर ने अभी अभी फ़ोन करके बताया है। उन्होंने बोला है कल ही ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन अच्छे से हो जाने के बाद रमेश के जान पहचान के सभी लोग उसके घर पर उसके हाल चाल पूछने आते हैं, पर उसकी माँ नहीं आती। तब रमेश की पत्नी बोलती है, देखा, सब लोग तुम्हें देखने आए लेकिन तुम्हारी माँ नहीं देखने आई। देख लिया तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ, मुझे भी माँ से अब नफरत होने लगा है। हेलो बेटा रमेश, हम बंसी काका बोल रहे हैं। हाँ चाचा जी। तुम्हारे घर के अंदर से बदबू आ रही बेटा, आके देख लो, पता नहीं क्या सड़ गया है। अच्छा ठीक है, रखते हैं। ठीक है, मैं कल ही आकर देख लेता हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि मैं इसका दाह संस्कार करूं, लेकिन सामाजिक दबाव में आकर मुझे इसका दाह संस्कार करना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, और तुम उसको इस उम्र में ऐसे छोड़कर चल दिए। वो बहुत खुददार थी, किसी का हेल्प भी नहीं लेती थी। तुमने बहुत गलत किया अपनी माँ के साथ, लेकिन तुम तो नालायक निकल गया। तुम्हारे जैसा बेटा आजकल किसी का ना हो। हट, वो बेचारी तुमको अपना खून पसीना बेच के पढ़ाई, और तुम वहाँ गया तो शहर में अफसर बन गया, प्याज बन गया अफसर। तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता था माँ के साथ, तो तुम उनको गांव में भेज दिया। अरे वो नहीं करती इतना तुम्हारे लिए मेहनत तो तुम पढ़ता।
आज तुम जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। ऐसा करा तो विश्वास उठ गया आजकल के बेटा से। हट। सुनो बेटा रमेश, तुमने बहुत गलत करा। जो तू बीमार था तुम्हारी माँ ने ही तुमको किडनी दिया था और यहाँ गांव में सबको बोलने से मना कर दिया था, क्योंकि वो समझती थी कि यदि तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें किडनी दे रही है तो शायद तुम अपनी माँ के कमज़ोर हालत की वजह से उसकी किडनी ना लो। तुम्हारे किडनी देने की वजह से ही शायद वो परी परी मर गई। उसको कुछ बीमारी हुआ होगा, वो चेकअप नहीं करा पाई। क्या मेरी माँ ने मुझे किडनी दी थी? मुझे पता ही नहीं था। मैं माँ के अंतिम समय भी उसके साथ नहीं रहा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं माँ के प्यार को समझ नहीं पाया। माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे कभी पता नहीं चला और मैं उससे नफरत करते रहा। मैं मुझे छोड़ कर चली गई। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना माँ।